अब उस लेक्चरर दुलारी को बताता हूँ। अबे बेवकूफ, भाई की तरह दाढ़ी तो लगा ली, मगर ये क्या सूट पहन के दुलारी से मिलने जाएगा? ओह, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। भाई ने क्या कपड़े पहने थे? वो सफारी। तुम गए क्या, जग हुआ अंधा कुआं, रेल छूटी रह गया केवल धुआं। गुनगुनाते हम फिरे सब रात, हाथ के रुमाल सा हिलता रहा मैं। अब आप लोग इसकी व्याख्या कीजिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे मैं कब तक भाइयों की दाढ़ी मूछ लगा के ऐसे भी क्या जल्दी थी, चलती क्लास छोड़कर आई हूँ मैं। आप जानते हैं ना, स्टूडेंट साहब का नाम लेकर मुझे छेड़ते हैं, उसके बावजूद भी आप मेरी क्लास के बाहर आकर खड़े हो। अरे तुम बैठो तो सही, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, रेखा हेमा तक यहाँ बदनाम हुई। वाह, क्या शेर है, नया है क्या? बस अभी अभी लिखा है, यहाँ बैठ के यही सब तो कर रहा था। आज आप बहुत मूड में है। अरे जो मूड में लिखा है वो सुनाऊंगा ना तो फड़क उठोगी। तो सुनाइए ना। सुनाऊं? रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। छोड़िए, मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। अरे जहन्नम में मनुष्य कपड़े, मनुष्य दाढ़ी, सूट क्या मैं खुद पकड़ा गया। May I come in, sir? Shut up! कम इन। सर, मैं आपके पास एक छोटी सी कंप्लेंट लेकर आई हूँ। फरमाइए। सर, आपके जो भाई है ना राघव जी, उन्होंने मुझे छत पर बुलाकर मेरे साथ बहुत बुरी हरकत की सर। मैं शर्म से पानी पानी हो गई सर। अरे लानत है उस पर, मतलब बहुत ज्यादा बुरी हरकत की। यस सर। मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ, मुझे मतलब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा था, आप एक अच्छी खासी समझदार लड़की हैं, उस दाढ़ी वाले के चक्कर में कैसे फंस गई हैं आप? पता नहीं सर। मैं देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि जरा अकल से काम लें तो उसको भुला दीजिए आप। हाँ, क्या क्या दाढ़ी वाले में क्या रखा है? हम लोग है ना, कभी हमारी तरफ भी देखिए, हम बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत प्यार करते हैं। रोमांस एक मौका देखिए। ये खराबी आपके सारे खानदान में है क्या? नहीं, मैं दरअसल ये कह रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार विजय, क्या लड़की आई है अपने कॉलेज में? अच्छा, हॉस्टल में रहती है। लड़की क्या है, कयामत है कयामत। उस लड़की के आने से तो ये कॉलेज ताजमहल लगने लगा है। अरे यार, ज्यादा तारीफ मत कर, दिल कहीं धड़कना शुरू हो गया तो डबल मेहनत हो जाएगी। अरे अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसके प्यार का ट्यूशन भी लेना पड़ेगा। अरे विजय, भूल जा, एक तो वो खूबसूरत, दूसरा वो जानती है वो खूबसूरत है, वो तेरे जाल में नहीं फंसने वाली। वाह, कितनी सुरीली सीटी थी। आप मुझे भी सीटी बजाना सिखाएंगे प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इट्स वेरी सिंपल। हाँ, तुम सुबह के राजा हो, महाराजा हो, कॉलेज के प्रिंसिपल हो, कॉलेज को डिस्को बना रखा है। ए विजय, या तेरे को वो हिटलर बुला रहा है। हिटलर? कौन हिटलर? अरे तेरा हेड मास्टर यार। अरे प्रिंसिपल साहब कहिए ना राजाराम जी। उसके लाइफ में कोई प्रिंसिपल है जो मैं उसको प्रिंसिपल बोलूं? मैं प्रिंसिपल हूं इस कॉलेज का, हर एक से पूछताछ करना मेरा हक है। और मैं तुमसे पूछता हूँ, आज के लिए कॉलेज में क्या हो रहा है? तमाम लड़के रोमियो बन गए और तमाम लड़कियां जब वो जूलियट। बच्चे हैं रघुपति, थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर लेते तो हर्ज क्या है। अच्छा, और पढ़ाने लिखाने वाले मास्टर जो दिल लगाते फिर रहे। राघव, तुम्हें इस उम्र में दुलारी के गोद में मुशायरा करना शोभा नहीं देता है। तकदीर ने हम 3 भाइयों को एक साथ पैदा तो कर दिया, तुम्हें शाहजहां की इस कुर्सी पर भी बिठा दिया, लेकिन मुमताज और अनारकली हम 2 भाइयों को घास डालती है तो तुम्हें जलन होती है। जले मेरी जूती, इडियट। May I come in, sir? सुनो, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दो, दूसरे कामों में कम। चले जा। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी, आपसे एक राय लेनी थी। मुझसे? जी,
कॉलेज में नाच गाना तो हो ही रहा है, पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? बंद कर देते हैं इसको, वो डांसिंग स्कूल बना दे। हैं? विजय, तुम्हारी वजह से कॉलेज के स्टूडेंट ही नहीं, लेक्चरर चपरासी सब बिगड़ते जा रहे हैं। I'm sorry सर, आगे से ऐसा कॉलेज में नहीं होगा सर। दिस इज द लास्ट वार्निंग। इसके बाद कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कान पकड़ के कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। बिहेव योरसेल्फ। आउट। सॉरी सर। सुनो, वो जो नई एडमिशन आई है उसके साथ कुछ दोस्ती हुई? जी? तुम? कौन है विजय? मैं दीवानी दुनिया जाने लेकिन ये तो जाने ना, प्यार में इसके मैं हूँ पागल, जग माने ये माने ना। ये है रोग पुराना जरा इसको बताना, ये है मजनू दीवाना। मैं दीवानी दुनिया जाने लेकिन ये तो जाने ना। बंद करो ये नाच गाना। क्या हो रहा है ये सब? कौन हो तुम लोग? माँ जी, मेरा नाम अनीता है और ये सब मेरी सहेलियां हैं। हम लोग विजय के कॉलेज में पढ़ते हैं। दरअसल वो विजय 15 दिन से कॉलेज नहीं आया ना, इसलिए। क्या बकवास कर रही हो अनीता? डरो नहीं विजय, माँ तो सारी गलतियाँ माफ कर देती है। उस लड़की ने भी तुम्हें माफ कर दिया। लड़की? कौन लड़की रे? इसे डांटिएगा नहीं माँ जी। दरअसल इसने एक लड़की को छेड़ दिया था। उसने प्रिंसिपल को शिकायत करने की धमकी दी तो ये डर गया, शायद इसीलिए कॉलेज नहीं आता। क्यों विजय? घबराओ नहीं विजय, अब तुम बेधड़क कॉलेज आना। मैंने उसे समझा दिया है, उसने शिकायत नहीं की। तो तू कॉलेज पढ़ाई करने के लिए नहीं, आवारागर्दी करने के लिए जाता है? माँ ये झूठ। अरे आवारा से याद आया, वो तुम्हारा आवारा लुक्का दोस्त तुमसे मिलने आया था। कौन आवारा लुक्का दोस्त? हाँ? अरे वही जिसके साथ मिलकर तुम नकली मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स बनाते हो। क्या नकली मार्कशीट? हाँ माँ जी, ये लड़के पढ़ते लिखते तो है नहीं, नकली सर्टिफिकेट दिखाकर घर वालों को खुश कर देते हैं। अब हम चलते हैं। विजय, कल कॉलेज जरूर आना। हाँ, वो क्या है कि तुम्हारी मस्ती के बिना कॉलेज बहुत सुना सुना लगता है। बाय। तो तेरी सारी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स नकली है? नहीं माँ, वो लड़कियाँ मजाक कर रही थी। कॉलेज से हम मजाक करने आई थी? अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई। आज मैं वो तमाम सर्टिफिकेट जला देती हूँ। माँ मेरी बात तो सुनो। इन मुसीबतों से मैं एक एक पैसा जमा करके नहीं बढ़ा रही हूँ ताकि ये भविष्य में कुछ बन जाए, लेकिन इसे अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं। कॉलेज में आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। कुछ पता चला? सर, आपने जो हुलिया बताया था ठीक वैसा ही एक आदमी मिनिस्टर परशुराम का छोटा भाई प्रजापति है, जो करीब 16 साल पहले अमेरिका जाकर बस गया था। देश बदलने से मौत की तारीख नहीं बदलती। अमेरिका में उसका कुछ पता चला? सर, पता लगाया जा सकता है, लेकिन शायद आपको उसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो खुद वापस इस शहर में आ रहा है। खुश नसीब है। परदेश में मरता तो उसकी लाश को कोई गाड़ देता या फूंक देता।
यहाँ उसका अंत भले ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसका अंतिम संस्कार कोई सगा पर आया करेगा। इस शहर की जमीन पर कदम रखते ही उसके कदमों की आहट मेरे कानों तक पहुंच जानी चाहिए। अरे आइए भुजंग जी, आइए, तशरीफ रखिए। फरमाइए, कैसे आना हुआ? तुम्हारे कॉलेज में 5 सीटें आई हैं हेडमास्टर। एक मेरे लौंडे के लिए और बाकी 4 उसके दोस्तों के लिए। दाखिले तो कब के बंद हो चुके? 4 महीने हो गए। कहाँ जून का महीना, कहाँ ये सितंबर? नहीं सर, नहीं हो सकता। बतख के बच्चे को तैरना सिखा दिया है। तेरे सितंबर के महीने को पलटाकर जून का महीना बना देता हूं। या तो 5 सीटें दे या 6 की 6 गोलियां सीने में ले। साहब चलो आउट, एवरीबॉडी आउट, एवरीबॉडी आउट। अब हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे। चले साले, चल निकल 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 निकल। क्या कर रहे हैं एवरीबॉडी? मुझे एक हाथ अंदर नहीं मांगते क्या? पूरा लाइब्रेरी खाली मांगता है। हम यहाँ पढ़ेंगे, हम यहाँ लिखेंगे। क्या चलो चलते बदले, चलो निकलो, आउट 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 आउट। क्यों बे, बहरा है क्या? सुनता नहीं? खड़ा, अरे खड़ा, ये क्या है? अरे निकल। तुम कहाँ चले? तुम्हारी तो क्लास लेने में आया था। हाँ? ये मोहब्बत का पाठ हम दोनों को साथ साथ तो पढ़ना है। मुझसे छुटकारा पाने के लिए तुमने कॉलेज चेंज कर दिया, लेकिन देखो तुम्हारे पीछे पीछे हम यहाँ तक आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारा सच्चा आशिक हूं। और एक बात गौर से सुन लो छमिया, अगर मेरे अलावा किसी और से तुमने दिल लगाया तो मार दी जाओगी। आउट। छुप छुप के प्यार करना प्यार की तौहीन है। मैं तो तुझसे खुल्लम खुल्ला प्यार करती हूँ मेरे राजा। अरे बंद कर तेरा बैंड बाजा। तू पागल है क्या? फ्रैक्चर करेगी मेरा। तेरी हर साला घूम के मेरी तरफ क्यों आती है? चल यहाँ से। तेरे सीने में दिल नहीं है तो उस दिल में मेरे लिए जगह नहीं है। मेरे दिल में तेरे लिए जगह? हाँ। इतना सा दिल है, उसमें इतनी बड़ी जगह कहाँ से लाऊं? चूहे के बिल में हाथी पालूंगा क्या? इश्क फरमाया जा रहा है। चपरासी राजा राम, जहां कहीं भी हो, प्रिंसिपल की ऑफिस में हाजिर हो तत्काल। अच्छा, झांक के देख लिया? हीरो को मैंने 50 मरतबा बोला है, मधुमक्खी की तरह मेरे चारों तरफ मत मंडलाया कर। ये देख के डंक मारता है। आ रहा हो प्रिंसिपल, अमर मत। तेरे को लज्जा नहीं है? नजर नीचे कर, शर्म कर, जरा घूम जा। घूम गई, अब क्या करूं राजा? बोल, काय को बुलाया मेरे को? बोला, प्रिंसिपल हूँ, चपरासियों को कभी भी बुला सकता हूँ। तेरी खास टाइमिंग है मेरे को बुलाने की। सब समझता हूँ शने। खैर जाने दे, काम बोल। तो जाकर देख कर आ, डाकघर खुला है या नहीं। हुक्म देने से पहले अपने दिमाग की खिड़की और आंख के ढक्कन खोल के देख लिया कर। आज जब ये कॉलेज खुला है तो डाकघर काहे को बंद होएगा? तू ज्यादा दिमाग मत चलाया कर। दिमाग चलाना मेरा काम है। तू जाकर देख कर डाकघर खुला है या नहीं। कुछ लेटर पोस्ट करने और जल्दी जल्दी हाथ पैर चला। जिस दिन हाथ पैर चलाऊंगा ना तो तू इतिहास हो जाएगा। क्या? अच्छा ला, पटेर ला। मेरा मतलब है लेटर ला। बुलाएगा तो पोस्ट कर दूंगा। जितना कहा जाए सिर्फ उतना किया कर। देख कर आ, खुला है तो वापिस आ, लेटर ले, वापिस डाकघर जा और लेटर पोस्ट करके वापिस आ। रघुपति, तूने जन्म में बहुत छका है मेरे को। हाँ? अबे तो खिंचवा कर लाना था ना मेरी तकदीर अपनी हथेली पे। अभी जो है वो निभा, समझ गया? तत्काल। तो जाता है ना, उसी की धोती कारे लाए। साले सब मुझे छोड़कर ऐश कर रहे हैं। अब ये राजा राम उस मोटी को साथ ले जाए। राजा! अरे मेरे राजा! क्या करती
इतनी आर पार निकल जाती थी यार। अरे आर पार को छोड़, आज तो तूने मुझे लूट ही लिया। क्या बात है राजा, आज तो मुझे करके पुकार रहा है। ऐसे ही मेरा मन किया बस। Are you so? You're looking so cute. प्रिंसिपल साहब का मार के लाया है ना? ये मिस्टेक कैसे हो गई यार? क्या बोला? नहीं, मैंने इसलिए नहीं पहनी वो खाकी वर्दी कि उसमें मोहब्बत का मूड नहीं बनता था। हाँ। ये पहनते ही ना तबीयत एकदम रंगीन हो गई। तो फिर मुझे भी रंग देना राजा। नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ नहीं? मैं जिस रंग में तुझे रंग देना चाहता हूँ, हाँ। उसके लिए जगह बहुत कम कम है? मैं तुझे ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ, हाँ। जहाँ तू हो, हाँ। मैं हूँ, हाँ। और वो खाकी वर्दी वाला न हो। हाँ? खाकी वर्दी वाला? मैं ये क्या कर रहा हूँ? मेरा मतलब है कि खाकी वर्दी की याद ना आए। हाँ। तो चले? चलो। हाथ में हाथ। हाथ। ये देखो मेरे को धुआं दिखाते रहता है। क्या किसी के बाप को डरता है? हैट। तू फिर मेरा रास्ता रोक के खड़ी हो गई। तेरे चक्कर मेरे को फुकट में पोस्ट ऑफिस का चक्कर काटना पड़ा। चल भाई बैठ। अरे रे, अभी तो तू यहाँ था, अब तू वहाँ से आ रहा है, कैसे? कहीं तू जादूगर तो नहीं? तो एक काम करिए, कॉलेज के प्रिंसिपल से जाके पूछ के मैं कौन हूँ वो तेरे को बताएगा। मैं चपरासी हूँ। देख राजा, मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। अरे अभी तो तू सूट पहनकर प्यार की बातें करते हुए मुझे बाहर घुमाने ले जा रहा था, और अब तू सामने से आ रहा है। सूट पहन के? हाँ। मैं? हाँ। ओ मैम साहब, जब भी मैं पैदा हुआ था ना, तो इतना सा था, नंगा। नर्स ने जो पहला कपड़ा मेरे ऊपर डाला वो खाकी कलर का था। फिर मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, कपड़ा भी बड़ा होता गया, बाद में ये ऐसी वर्दी बन गया। मैंने मेरे बाप जन्म में कभी सूट नहीं पहना, समझ गई? हाय। लो अनीता, मैं कॉलेज आ गया। तुमने उस लड़की को तो मना लिया था ना, जिससे मैंने छेड़छाड़ की थी। अब थोड़ी सी छेड़छाड़ मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम प्रिंसिपल से कुछ नहीं कहोगी। विजय, वो तो मजाक था। एक्सक्यूज मी। अब एक महंगा सा मजाक मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा, फिर तुम्हें मजाक का मतलब समझ में आ जाएगा। देखो विजय, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना। मैं ऐसी वैसी ही हरकत करूंगा।